जॉब लगने के बाद लाइफ कैसे होती है। इंटरव्यू के टाइम हम सैलरी देखते हैं, कंपनी का नाम देखते हैं, लोकेशन भी देखते हैं, लेकिन एक चीज के बारे में कोई ज्यादा नहीं सोचता है। वर्क क्या है हमारा कंपनी में, ABC शिफ्ट क्या होता है, नाइट शिफ्ट में काम करना कैसा होता है हमारे लिए, प्रोडक्शन प्रेशर कितना होता है, मशीन ब्रेकडाउन होने पर क्या काम करना पड़ता है, और क्या कंपनी में जॉब मिलने के बाद हर दिन वैसे ही होता है जैसे हम सोच कर जाते हैं। आज मैं कोई आपको नेगेटिव पिक्चर नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं बस रियलिटी शेयर करूंगा तो मुझे लगता है हर फ्रेशर को जानना जरूरी है जॉब ज्वाइन करने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन वर्सेस रियल वर्क। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझो। जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, ऑटोमेशन, PLC, प्रोडक्शन सपोर्ट। लेकिन एक्चुअली में जब हम कंपनी फ्लोर पर पहुंचते हैं और काम शुरू करते हैं तब आपको सिर्फ एक ही काम करना नहीं होता है। कभी मशीन चेक करनी होती है, कभी सेंसर्स प्रॉब्लम देखना होता है, कभी वायरिंग चेक करना रहता है, कभी टूल्स हमें खुद लाना पड़ता है स्टोर से, कभी मोटर या VFD में इश्यू आ सकता है तो वो भी चेक करना पड़ता है, कभी प्रोडक्शन टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, कभी डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, कभी ब्रेकडाउन अटेंड करना पड़ता है, और कभी ऐसे काम भी करना पड़ता है जो हमने कभी किए नहीं है और कोर्स में भी नहीं रहता है। वैसे भी काम हमें करना पड़ता है कंपनियों में, और ये बात हर नॉर्मल है, हर कंपनियों में होता है, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी कंपनियों में। स्टार्टिंग में कंपनी आपको वही काम नहीं देगी जिसमें आपको इंटरेस्ट है। आपको काम करते करते लर्न करना पड़ेगा हर कोई चीज। आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से काम मिलना मुश्किल हो सकता है, कभी कभी आपके हिसाब से काम नहीं मिलता है फ्रेशर को। तो अब आते हैं हम शिफ्ट पर। बहुत सारे फ्रेशर के लिए ये रियलिटी है कि A शिफ्ट, B शिफ्ट और C शिफ्ट कंपनियों में होती ही है, बट टाइमिंग कंपनियों के अपॉन डिफरेंट होता है थोड़ा। जैसे मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट में सबसे बड़ा एडजस्टमेंट हो सकता है रात को काम करना, सुबह सोना, तो स्लीप साइकिल मेंटेन करना पड़ता है हमें, और फूड और रूटीन भी मैनेज करना पड़ता है। स्टार्टिंग में ये डिफिकल्ट लग सकता है आप लोगों को, लेकिन धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट करने लगती है। किसी किसी की शिफ्ट हर 2 दिन में बदलती है, किसी की शिफ्ट 1 हफ्ते में, किसी की शिफ्ट 1 महीने में। वो कंपनियों पे डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कितने दिन में बदलती है। लेकिन और एक बात जान लीजिए, जब आप ज्वाइन कर रहे हो जॉब तो शिफ्ट टाइमिंग जरूर पूछ लेना। ये छोटी इन्फॉर्मेशन लगती है बट लेकिन आपकी डेली लाइफ पर इस पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है शिफ्ट का। पॉइंट नंबर 3, अब एक और रियलिटी है। हर कंपनी में वर्किंग आवर्स सेम नहीं होते हैं। कहीं पर फिक्स शेड्यूल होता है टाइमिंग का, कहीं ओवर टाइम भी हो सकता है, कहीं प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा आवर भी हो सकते हैं। और स्पेशली अगर मेंटेनेंस में हो तो अगर मशीन ब्रेकडाउन हो गई तो आप मैनेजर को यह नहीं बोल सकते कि मेरा टाइमिंग हो गया, मैं जा रहा हूँ। अगर सिचुएशन सीरियस हो तो आपको ब्रेकडाउन अटेंड करके ही जाना पड़ता है। इसलिए जॉब ज्वाइन करने से पहले सिर्फ सैलरी मत देखो, काम के बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्किंग टाइम, ओवर टाइम पॉलिसी एंड वीकली ऑफ कब रहता है। पॉइंट नंबर 4 है प्रोडक्शन प्रेशर। फैक्ट्री का एक सिंपल रूल होता है, प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए। अब सोचो मशीन अगर चल रही है, सडनली मशीन स्टॉप हो जाए तो प्रोडक्शन रुक जाएगा और ऑपरेटर मेंटेनेंस टीम को कॉल करेगा, तो प्रेशर नेचुरली आएगा। आपको वैसे भी सिस्टमैटिकली चेक करना पड़ता है हर चीज को, जैसे पावर सप्लाई, सेंसर्स, PLC, VFD, मोटर, वायरिंग, HMI अलार्म्स, और फॉल्ट फाइंड करने के बाद मशीन को रिस्टार्ट करना होता है। ऑटोमेशन सिर्फ PLC प्रोग्रामिंग नहीं होती, आपको बहुत सारे काम होते हैं। प्रोग्रामिंग तो सिर्फ एक बार बनती है कंपनियों में, बस मेंटेनेंस वाले को और भी चीज काम करना पड़ता है। सबसे ज्यादा ऑटोमेशन एंड ट्रबल शूटिंग का काम आता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को। पॉइंट नंबर 5, सीनियर और टीम के साथ काम करना कैसा होता है। एक फ्रेशर के लिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कंपनी में जाओगे और आपसे ज्यादा लोग एक्सपीरियंस मिलेंगे। कुछ लोग आपको बहुत अच्छी से समझाएंगे, कुछ लोग बहुत बिजी होते हैं, कभी इंट्रोडक्शन फास्ट मिलेगा, कभी प्रेशर में काम करने को भी मिलेगा। आपको बस एक स्किल ज्यादा डेवलप करना है, वो है कम्युनिकेशन। अगर आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आई तो पूछो, अगर काम कंप्लीट हो गया तो रिपोर्ट करो, अगर मिस्टेक हो गई तो हाइड मत करो। लर्न हाउ टू कम्युनिकेट
प्रोफेशनली टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बट इंडस्ट्री में टीम वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट नंबर 6, फ्रेशर को हर काम में इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। ये पॉइंट मेनली मैं फ्रेशर के लिए बोलना चाहता हूँ। अगर आपने पीएलसी कोर्स किया है, आप सोच रहे हो कि मैं कंपनी में जाऊंगा और पूरे दिन पीएलसी पर काम करूंगा, तो रियलिटी हो सकती है कि स्टार्टिंग में सिर्फ आपको मेंटेनेंस वर्क मिल सकता है और बेसिक पैनल वायरिंग वगैरह पे काम मिल सकता है, जैसे सेंसर्स चेक, पैनल चेकिंग, वायरिंग, स्पेयर पार्ट, डॉक्यूमेंटेशन, मशीन ब्रेकडाउन्स और कभी कभी रिपीटेड वर्क, और कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आपके वर्क से। काम वही है बट लेकिन आपकी लर्निंग यूज क्या निकालती है, ये इम्पोर्टेंट है। कंपनी को सिर्फ सैलरी से जज मत करो। जॉब ज्वाइन करते वक्त सैलरी इम्पोर्टेंट है, बट लेकिन सिर्फ सैलरी मत देखो, यह भी देखो कि क्या मुझे लर्निंग मिलेगी कंपनी में, क्या मुझे मशीन पर काम करने को मिलेगा, क्या सीनियर से सीखने का चांस मिलेगा, शिफ्ट क्या होंगी, लोकेशन क्या है, ओवर टाइम का सिस्टम क्या है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी है कंपनी में। लॉन्ग टर्म करियर के लिए दोनों चीजें जरूरी है। पॉइंट नंबर 8, जॉब के सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। मेरे हिसाब से कंपनी जॉब के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट है सिर्फ सैलरी नहीं है, रियल वर्ल्ड एक्सप्लोर भी मिलता है। कोर्स में सिर्फ आपने पीएलसी प्रोग्राम बनाए होते हैं और बेसिक्स वायरिंग की होती है, लेकिन कंपनी में आपको रियलिटी वाला वर्क मिलेगा जो रियलिटी में काम होता है। एक्चुअली में सेंसर्स मिलेंगे, मशीन्स मिलेंगी, रनिंग प्रोडक्शन चलेगा, एक्चुअली में ब्रेकडाउन्स मिलेगा, और जो कॉन्फिडेंस आएगा वह कहीं से कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता जब आप रियलिटी में काम करोगे। लास्ट में बोलूंगा, मेरी सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है आपके लिए, अगर आप फ्रेशर और फर्स्ट जॉब ज्वाइन करने वाले हो तो पहले 6 से 12 महीने एक चीज पर फोकस करके काम करो। मुझे कितना सीखने को मिल रहा है, हर दिन नए नोट्स बनाओ जो आप सीख रहे हो। आज क्या फॉल्ट देखा, पीएलसी कौन सा था, सेंसर्स कौन से थे, किस सेंसर्स पे काम किया, कौन सा ब्रेकडाउन आया मशीनों में, ऐसे डेली लर्निंग करोगे तो आप 1 साल बाद वही पर्सन नहीं रहेंगे जो फ्रेशर के तौर पे आपने ज्वाइन किया था। आपके पास इतनी सारी नॉलेज हो जाएंगी कंपनियों के बारे में। तो लास्ट में फाइनल मैसेज देना चाहूंगा, तो दोस्तों कंपनी लाइफ एकदम परफेक्ट नहीं होती है। हर कंपनी का वर्क कल्चर अलग अलग होता है, इसलिए जॉब ज्वाइन करने से पहले एक रियलिटी समझ लो। ABC शिफ्ट के लिए मेंटली प्रिपेयर रहो, टीम वर्क के लिए रेडी रहो, और सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग के लिए हमेशा रेडी रहो, क्योंकि फर्स्ट जॉब सिर्फ सैलरी नहीं होती है, लर्निंग इम्पोर्टेंट होती है। फर्स्ट जॉब आपका करियर का फाउंडेशन स्टार्ट करती है। अगर आप फ्रेशर और कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं तो कमेंट्स में जरूर बताना आपको सबसे ज्यादा किस चीज का टेंशन रहता है, शिफ्ट, सैलरी, वर्क प्रेशर, लोकेशन। कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, पीएलसी या ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो या प्रैक्टिकल बात समझना हो तो नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।